सो फाइनली अब हम हमारे इस फर्स्ट पिलर को कंप्लीट करेंगे, जो कि था हमारा बार्टर टू बिटकॉइन, ठीक है। और इसको आज ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी को ख़त्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, बार्टर टू बिटकॉइन को ख़त्म करेंगे। और ये इसमें हम लास्ट में आ गए हैं अब, ठीक है। हमने प्लास्टिक मनी देखा, बैंक मनी देखा, कमोडिटी मनी देखा, मेटल मनी देखा, पेपर मनी देखा, सब कुछ देखा। अब यहाँ पर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसी जिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। होता क्या है जनरली, पहले ही उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स हैं और टेक्निकल टर्म्स से ही समझ आएगा, ठीक है। तो ये टेक्निकल टर्म्स याद रहनी चाहिए। सो व्हाट इज़ इट? द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा, अभी पहले एक एक करके हम टर्म्स को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ब्लॉकचेन क्या है? एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है, ठीक है, ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस अक्रॉस अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्लियर? ये क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? क्या है? एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है। अभी थोड़ा होगा और क्लियर, ठीक है। किसका डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, ठीक है। पहले तो ये लेजर होता क्या है, ठीक है। जब आप अकाउंटिंग की बात करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करते हो, एंट्रीज़ वगैरह लिखते हो, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, लेजर करते हो, ठीक है। अब लेजर अकाउंट बनाते हो, यानी स्पेसिफिक उसमें क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक जो ब्लॉक रहते हैं, ठीक है, आप उनको उनमें जमाने लगोगे, ठीक है। क्लियर? उसे क्या कहेंगे, लेजर बनाना, ठीक है। क्लियर? सो सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनकी एक जनरल एंट्री करते हैं, ठीक है। जनरल एंट्री यानी पैसे जैसे आया, ठीक है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड टू ऐसा पर्टिकुलर अकाउंट एंट्री की जाती है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अलग अलग कलर की अलग अलग सेगमेंट की आप क्या करोगे, लेजर बनाओगे कि यार कैश में कितने ट्रांजैक्शन हुए, ठीक है। फिर मशीनरी के लिए हमने कितने ट्रांजैक्शन किए, ठीक है। तो स्पेसिफिक आप एंट्रीज करते जाओगे, उसे क्या कहेंगे, लेजर है, ठीक है। तो वैसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है। कैसे है अभी बताएंगे। सो ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन अक्रॉस अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। अभी पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है इसको और समझते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। बट यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी पार्टिसिपेंट्स कैन confirm transactions without the need for a central certifying authority, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स रहते हैं जो भी, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, या कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट क्या कह सकते हैं, विदाउट द नीड फॉर अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि यार ये सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का क्या मतलब है। देखो, जब भी हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ आती है माइनिंग की, ठीक है। क्लियर? तो माइनिंग की जाती है जनरली, बट एक बार हम और देखते हैं कि यार ये कुछ का कुछ यदि अच्छा सा कुछ मिल जाए तो, ठीक है। Someone requests a transactions, the request transaction is broadcasted to a P2P network consisting of computers known as nodes, ठीक है। क्लियर? अब समझ ले कि यदि आप इसको समझना चाहोगे तो थोड़ा और अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। जब भी हम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो यार माइनिंग की जाती है, ठीक है। क्लियर? माइनिंग की जाती है। अब माइनिंग करने के बाद बहुत सारे जो हैं यहाँ पर क्या क्या किया जाता है, इसको 10⁻⁴ समथिंग समथिंग में कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है।
10:8 सतोशी में, ठीक है। यदि एक टोटल कितने यहाँ पर बिटकॉइंस बन सकते हैं, 21 मिलियंस बिटकॉइंस बन सकते हैं एक बार की माइनिंग में, ठीक है। एक बार यदि आपने माइनिंग कर दी तो 21 मिलियन बिटकॉइंस यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। जिसमें एक बिटकॉइन यहाँ पर 108 सतोशी में डिवाइड रहता है, ठीक है। 108 सतोशी यूनिट में डिवाइड रहता है, ठीक है। तो 108 यदि इंटू 21 मिलियन करोगे तो आपका प्रॉपर यूनिट आ जाएंगी आपकी ओवरऑल, ठीक है। छोटी से छोटी यूनिट जिसके अंडर माइनिंग की जा सकती है, ठीक है। तो एक बार माइनिंग करने में आप यदि आपने पूरी ओवरऑल माइनिंग कर दी, ठीक है, तो 21 मिलियन यहाँ पर बिटकॉइंस जनरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझो थोड़ा यार, मेरी ऊपर है ना कि मुझे आगे पीछे कहाँ से समझाना है। अभी आप समझते जाओ टोटल कितने हो सकते हैं, 21 मिलियन, ठीक है। और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या रहती है, 108 सतोशी, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, इथेरियम हो सकता है, लाइट कॉइन हो सकता है, डीजी कॉइन हो सकता है, लक्ष्मी कॉइन हो सकता है, रिपल हो सकता है, डोज कॉइन हो सकते हैं, एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी क्या हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये कंपनीज हो सकती हैं, ठीक है, जिनने माइनिंग की है और जिनके अब जो इस क्रिप्टो करेंसी में डील करती हैं, ठीक है। सो इन 2009 एन एनोनिमस यूज़र सतोशी नाकामोटो लॉन्च्ड अ क्रिप्टो करेंसी दैट इज़ द बिटकॉइन, ठीक है। तो बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन इज़ द नेम ऑफ क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन क्या है, नेम ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी में से एक जो है उसे क्या कहते हैं, बिटकॉइन, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, डिजिटल और वर्चुअल करेंसी, ठीक है, क्रिएटेड एंड स्टोर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे ही हम अर्थ में से हम क्या करते हैं, मिनरल्स की माइनिंग करते हैं, वैसे यहाँ पर ये क्या करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में से ये उनकी माइनिंग करते हैं, ठीक है। अब मुझे भी नहीं पता कि ये लोग कहाँ से निकालते हैं वो, मतलब मेरी समझ के तो ऊपर है, ठीक है, कि ये लोग निकालते कैसे हैं। सबसे पहली बात तो यही है, ठीक है। यानी भाई माइनिंग होता क्या है, सबसे पहले तो यही है। और कहीं से माइनिंग करते हैं तो यार उसका रियल फॉर्म एग्जिस्ट कहाँ करता है, पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। ज़्यादा इंटरेस्ट लिया तो दिक्कत हो जाएगी। जितने से हमारा काम चल रहा है उतने ही उसी से यहाँ पर काम चलाएंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ें अब, ठीक है, क्लियर ना। ब्लॉकचेन की अब हम बात करेंगे, लेकिन क्या है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी क्या है, सी देयर इज़ अ डिफरेंस। ब्लॉकचेन क्या बताता है, जहाँ से आप वो निकाल रहे हो, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन अभी हम बताएंगे एक और अच्छी पर्टिकुलर चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, जिसको हम माइनिंग करने के बाद, ठीक है, जो हम पर्टिकुलर सेगमेंट्स में यहाँ पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसको हम सोल्ड करते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी है डिजिटल और वर्चुअल करेंसी क्रिएटेड एंड स्टोर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। डिजिटल और वर्चुअल करेंसी क्रिएटेड एंड स्टोर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्लियर। देन ब्लॉकचेन क्या है, तो फिर क्रिप्टो करेंसी हमने देखा, अब ब्लॉकचेन क्या है। सो अ सिक्योर्ड डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, क्या है ये, सिक्योर्ड, ये भी देखो टेक्निकल टर्म्स हैं, थोड़ा याद रखनी है, ठीक है। सिक्योर्ड डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, ठीक है, सिक्योर्ड डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। यानी यदि हम लेजर कर भी रहे हैं, ठीक है, लेजर है यदि हम बना भी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज लेजर ही तो है ना, बट हर एक यूनिट क्या है, सिक्योर्ड है, ठीक है, हर एक यूनिट क्या है, सिक्योर्ड है, ठीक है। सो सिक्योर्ड डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क,
डिसेंट्रलाइज्ड यानी कोई सी भी एक पर्टिकुलर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, क्लियर। नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है, किस पर काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, दैट मेंटेन्स अ कंटिन्यूसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन। ये क्या करते हैं, कंटिन्यूस जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, बेचना या ख़रीदना, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। ओल्ड एंट्रीज कांट बी डिलीटेड, अ न्यू एंट्रीज विल बी विजिबल टू ऑल, ठीक है। तो सारे लेजर में क्या करेंगे, बहुत सारे यहाँ पर एंट्रीज आपको दिखती जाएंगी, ठीक है, पुरानी एंट्री लेकिन डिलीट नहीं होती हैं, ठीक है। मेनली यूज्ड फॉर रनिंग क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क, बट इट कैन ऑल्सो स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। अब जो भी पर्टिकुलर सेगमेंट रहता है, अब इसको समझने के लिए मुझे लगता है एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक परफेक्ट इमेज है इसको थोड़ा समझने के लिए। वैसे ये स्पेस और यूनिवर्स से रिलेटेड है, पर समझाने के लिए अच्छी है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हो आप, पर्टिकुलर जो भी सर्कल दिया है, ठीक है, उसमें देखो छोटे छोटे पर्टिकुलर यूनिट्स में डिवाइड है, ठीक है, सेम रहता है ये। और हर जो एक सेगमेंट दिख रहा है आपको स्क्वायर शेप का, ठीक है, वो क्या है, वो पर्टिकुलर यूनिट्स हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, सतोशी, ठीक है, क्लियर। और जो ओवरऑल है वो क्या है, 21 ये सेगमेंट होंगे, ठीक है, 21 क्या होंगे, सेगमेंट होंगे। या तो फिर आप ऐसा मान सकते हो कि ये 21 मिलियन स्क्वायर हैं और हर स्क्वायर और छोटे पार्ट में डिवाइड रहता है, 108 पार्ट में डिवाइड रहता है, जिसे हम सतोशी कहते हैं, ठीक है। और हर बिटकॉइन में 108 सतोशी रहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो जितना ज़्यादा होंगे, अब यहाँ पे एंट्री वगैरह भी दिखती जाएगी कि किसने क्या क्या किया, ठीक है, ओल्ड एंट्रीज भी दिखेंगी, सारा कुछ। अब हर इसी पर्टिकुलर, ये देखो फोल्डर जैसे भी हैं, अब जो आपको स्क्वायर दिख रहे हैं ये क्या है, एक फ़ोल्डर जैसे भी काम करते हैं। फ़ोल्डर जैसे कैसे काम करते हैं, आप क्या कर सकते हो, इनमें कुछ और चीज़ भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक फाइल मैनेजर में फ़ोल्डर रहता है ना, तो ऐसे ये समझ लो 21 मिलियन क्या है, ये फ़ोल्डर है, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है, एक केवल ये टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक बार हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, हमने इतने 21 मिलियन बिटकॉइंस, हमें कुछ यूनिट मिल गए। अब हम इस 21 मिलियन बिटकॉइंस में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन है क्या, अ सिक्योर्ड डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है ये, ठीक है। अब ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि देखो एक बार कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी इसको मेंटेन नहीं कर रही है ना, एक बार ये बन गया, सारा कुछ माइनिंग हो गई। पर फिर यहीं से भी एक और क्वेश्चन आता है कि जब एक किसी व्यक्ति ने सारा कुछ किया तो फिर उसके पास तो कंट्रोल होगा ही ना। पर क्या पता फिर इसे डिसेंट्रलाइज्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपने आप में फिर ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ऐसा तो हम मान सकते हैं। पर जिसने एक्चुअल माइनिंग की है उसके पास तो रहता ही होगा ना कंट्रोल। पर फिर भी हम अपने सिलेबस के लिए करते जा रहे हैं, इट्स ओके। सो अ सिक्योर्ड डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस distributed ledger technology that maintains a continuously growing list of records, transactions. Old entries can't be deleted, new entries will be visible to all. Mainly used for running cryptocurrency network, but it can also store any type of data. अब ये करता कौन है भाई, हमने कर लिया, चलो ये होता है, करता कौन है ये, सो एनार्किस्ट ग्रुप, ठीक है, who lost faith in fiat money because USA's subprime crisis of 2007 eroded the purchasing power of US dollar. They also dislike banks and cards companies because of transaction charges on e-banking, card payment, MDR, interoperability issues. तो इनने क्या कहा कि यार हम जैसे हम क्या कर रहे हैं, यदि हम इंडिया के केस में देखें कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, 7% कुछ है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेशियो, ठीक है, ये परसेंटेज। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने 100 रुपये कमाए, ठीक है, अब अगले साल उसकी वैल्यू
₹93 बची है, ₹93 बची है। तो मुझे नहीं करना है ऐसी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट, मैं अपनी खुद करेंसी बनाऊंगा। तो ऐसे जो सनकी लोग रहते हैं ये क्या करते हैं, अपनी खुद करेंसी बनाते हैं। क्लियर। माइनिंग स्पीड मेजर्ड इन हैश रेट। अब हमने क्या देखा कि यार किसी ने ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, वो रिक्वेस्ट जाएगी। अब देखो ये जो पर्टिकुलर है ना 3 ब्लॉक, ये क्या है, ये वो पर्टिकुलर ये क्या कर रहा है, माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जाएगी। द रिक्वेस्ट ट्रांजैक्शन इज़ अ ब्रॉडकास्ट टू अ P2P नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ कंप्यूटर्स नोन एज नोड्स। इन्हें क्या कहते हैं, नोड्स, ठीक है। देन वैलिडेशन, द नेटवर्क ऑफ नोड्स वैलिडेट्स द ट्रांजैक्शंस एंड द यूजर्स स्टेटस यूजिंग नोन एल्गोरिथम। क्या करेंगे, ये वैलिडेट करेंगे, ठीक है, कि कहाँ से आ रहा है रिक्वेस्ट, ठीक है। देन अ वेरीफाइड ट्रांजैक्शन कैन इन्वॉल्व क्रिप्टो करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स रिकॉर्ड्स, ठीक है, और अदर इंफॉर्मेशन। वंस वेरीफाइड द ट्रांजैक्शन इज कंबाइंड विद अदर ट्रांजैक्शन टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉक ऑफ डेटा फॉर लेजर, ठीक है। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई, यानी जर्नल के रूप में आ गई। हम क्या कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं पे सेटल कर देंगे, उनको सेटअप कर देंगे, उनको एक यूनिट दे देंगे, ठीक है, ठीक है, एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर दे देंगे जिन पर उनका खुद का कंट्रोल होगा, ठीक है। देन द न्यू ब्लॉक इज देन एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन इन अ वे दैट इज परमानेंट एंड अनअल्टरेबल। द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। और ऐसे करके क्या हो जाएगा, हर यूनिट, जैसे प्लॉटिंग रहती है, आप किसी जगह की यदि प्लॉटिंग देखोगे, प्लॉटिंग एक बार हो गई, अब क्या कर रहे हैं, मकान बनते जा रहा है और एक एक करके लास्ट में क्या होता है, रो की रो पूरी तैयार हो जाती है। तो सेम टू सेम यहाँ पर हो रहा है। देन अब होता क्या है, अब देखो जो भी ये क्रिप्टो करेंसीज रहती हैं, इसको स्टोरेज की बेसिस पर इसे हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट में क्लासीफाई किया जाता है। हॉट वॉलेट्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड ऑनलाइन ऐप एंड कोल्ड वॉलेट्स आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जैसे आपने उसको USB या पेन ड्राइव में कहीं पे स्टोर कर लिया, ठीक है। अब आप जब भी इंसर्ट करोगे तो आपको अपनी लेजर अकाउंट आपका दिखेगा, ठीक है। देन क्रिप्टो विंटर इन बिटकॉइन प्राइसेस। अब देखो क्रिप्टो विंटर भी एक टर्म है जो इसी से रिलेटेड है। बिटवीन 2021 नवंबर टू 2022 जून, बिटकॉइन फेल फ्रॉम $70,000 to $20,000 at almost 70% loss. In similar situation in many other cryptocurrencies, some experts fear the prices will remain frozen in this range for upcoming month, hence using the term crypto winter, ठीक है। यानी सब कुछ शांत हो गया है बिल्कुल, जैसे आप ज़्यादा ठंडी होती तो बिल्कुल एक न्यूट्रलिटी आ जाती है, ठीक है। देन FTX क्रिप्टो स्कैम भी एक हुआ था 2022-23 में। FTX was a Bahama-based company platform that allowed buying and selling of various cryptocurrency. Its founder CEO arrested for scam. 10 lakh plus investors' monies got stuck. Then, cryptocurrencies are primarily held by a few big players, ठीक है, और whales, so they can manipulate the prices by manipulating the supply. अब आप देखो यहाँ से टर्म ऐड करते जाना है, ठीक है। जो भी इन क्रिप्टो करेंसीज को प्राइसेस को मैनिपुलेट करता है उन्हें क्या कहते हैं, वेल्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं, प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, टैक्स एविजन, एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस, इन्वेस्टर्स फ्रॉड, नो इंट्रिंसिक वैल्यू एटसेट्रा, ठीक है। तो देखो यार खुद की तो इसमें, जैसे मैं हूँ, मुझसे कोई कहेगा कि यार तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं तुमको ये दे दूँगा, मैं कहूँगा कि यार क्या वैल्यू है इसकी, मेरे लिए तो कोई वैल्यू नहीं है। तो जो लोग नहीं समझते उनके लिए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। क्लियर। और देखो माइनिंग करने के लिए बहुत सारी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। टैक्स एविजन होगा, सब लोग अपने पैसे सारा कुछ यहीं पे कर पाएंगे इन्वेस्ट, ठीक है। फिर एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस होंगे, ठीक है, क्योंकि वेल्स वगैरह यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। और डिमांड एंड सप्लाई का भी कुछ, ठीक है। देन नेपाल, अल्जीरिया, इजिप्ट, मोरक्को, टर्की, ईरान एटसेट्रा में बिटकॉइन इज़ इलीगल। चाइनीज़ प्रोहिबिटेड द बैंक्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग
और बाइंग, सेलिंग, इन्वेस्टमेंट services for Bitcoin etc. for cryptocurrencies. After this crackdown, Bitcoin prices fallen by 30%. ठीक है, तो एक तो ये भी है कि यार कौन सी कंट्री कब इसको लेकर कोई एक्शन ले ले, तो उसके बाद क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई पे सीधा असर पड़ेगा। ठीक है, देन क्रिप्टो करेंसी में एक स्टेबल कॉइन आता है। ठीक है, उसको समझेंगे। स्टेबल coin is a type of cryptocurrency whose prices is backed by reserve asset like gold, dollar, fiat currency etc. Example, Facebook से proposed Libra, Tether और Tether, Peace coin and True USD। ये क्या है, स्टेबल कॉइन है। ठीक है, ताकि ये क्या कर सकते हैं, जनता का सपोर्ट ले सकें कि यार चलो क्या बोल सकते हैं हम, लाइबल टू इन्वेस्ट है पर्टिकुलर। ठीक है, in order to make liable, then but stable coins challenges क्या रहते हैं इसमें, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। ठीक है, फिर टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है, लैक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 2019 में फ्रांस EU G20 ग्रुप अपोज्ड। ठीक है, कि यार आप इतना सेफ प्लेटफॉर्म क्यों दे रहे हो। ठीक है, देन यूनिसेफ से रिलेटेड कुछ है क्या इसमें, सो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब देखो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखा रही हैं। ठीक है, तो यूनिसेफ हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA 1946 लेटर रिनेम्ड टू UN चिल्ड्रन फंड। 2019 में क्या हुआ, यूनिसेफ सेटअप अ क्रिप्टो करेंसी फंड टू एक्सेप्ट डोनेशंस इन क्रिप्टो करेंसीज। इट हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी। फिर वर्ल्ड बैंक का भी इसमें नाम आता है। कैसे, 2018 में वर्ल्ड बैंक लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड कॉल्ड बॉन्ड ए इन ऑस्ट्रेलिया, डिनोमिनेशंस ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ठीक है, पब्लिक इन्वेस्ट गेट 2% इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। ब्लॉकचेन बॉन्ड रिक्वायर्स लेस कॉस्ट इन सर्वर, डेटाबेस, पेपर वर्क, मेंटेनेंस। अनलाइक ट्रेडिशनल बॉन्ड्स कम रहता है, सारा कुछ रहता है, तो वो इंटरेस्ट वगैरह भी देते हैं, उस पर कम देते हैं लेकिन। ठीक है, ठीक है, तो कम चार्जेस आते हैं ना उनके ऊपर। सो बिल ऑफ राइट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है, इस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन कॉलोनी जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, 2020 पब्लिश्ड अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट टॉक्स अबाउट राइट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डेटा प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन। ठीक है, ठीक है, तो बिल ऑफ राइट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक डॉक्यूमेंट निकाला जो इस पर जिक्र करता है कि यार चलो ठीक है, इस पर भी ध्यान देनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, डेटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन से रिलेटेड। देन वी कैन यूज़ इट फॉर रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजेक्शंस फ्रॉम रेमिटेंस, लोन, स्टॉक एक्सचेंज टू करेंसी एक्सचेंज, लैंड रिकॉर्ड्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू इवन UPSC रिजल्ट। Fast economic secure than existing system. ICICI and Yes Bank are already implemented to database management. Now central bank digital currency एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो 2020 में क्या हुआ, बहामास, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, नसाओ। ठीक है, फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू इशू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, कौन था, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से किसने किया था, बहामास, नसाओ ने। ठीक है, पेपर करेंसी क्या है वहाँ की, बहामियन डॉलर। ठीक है, CBDC डिजिटल B डॉलर, ऑल्सो कॉल्ड सैंड डॉलर, इशूड नॉन इंटरेस्ट बियरिंग CBDC। ठीक है, 2021 में फिर क्या हुआ, नाइजीरिया जिसकी कैपिटल अबूजा है, इसने एक पेपर करेंसी
नायरा की, ठीक है, जिनकी की पेपर करेंसी नायरा है, इनने क्या किया है, यहाँ पे भी इनने भी एक CBDC लॉन्च की जिसका नाम है ई नायरा। ये भी एक नॉन इंटरेस्ट बियरिंग CBDC है, ठीक है, क्लियर। अब ये CBDC क्या है, प्रोग्रामेबल, ठीक है, यानी इसको प्रोग्राम कर सकते हो आप कि यार एक बार यदि मैंने इशू कर दी तो इसको आप पिज़्ज़ा ख़रीदने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, केवल कुछ ख़रीदना है आपको, ठीक है, या कहें तो गुड्स वगैरह कुछ ख़रीदने हैं स्पेसिफिक, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो प्रोग्रामेबल है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। क्या CBDC को प्रोग्राम किया जा सकता है? हाँ, प्रोग्राम यानी डायरेक्शन देना कि आपको ऐसे काम करना है और यहाँ पे आपका काम रुक जाएगा, ठीक है। बाकी जो नोट्स वगैरह उसको आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, जो आपके पास फिज़िकल नोट्स हैं, ठीक है, नोट जानते हो ना यार, 10, 20, 50 इनके नोट, ठीक है। देन बेनिफिट्स ऑफ CBDC, ठीक है, सबसे पहले तो कॉस्ट प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टिंग फिजिकल करेंसी कम होगी, ठीक है। फिर स्कोप फॉर काउंटरफीटिंग कम होगी, ठीक है। देन ट्रेसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, एनोनिमिटी कम होगी, यानी व्हेन मनी इज़ रीचिंग द इंटेंडेड बेनिफिशियरी और नॉट। सेकंड, फ्रॉम वेयर डिड द बिजनेसमैन एक्यूमुलेट द मनी, डिड ही पे एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टैक्स और नॉट, एल्स ऑटो अलर्ट और द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर टैक्स एवेजन, ठीक है, ये कर सकते हैं हम, ठीक है। तो जनरली हो क्या रहा है, सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है, ठीक है। यदि आप नाम पे यदि जाओगे तो CBDC सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है, ठीक है। देन चैलेंजेस क्या है भाई इसके, डिजिटल डिवाइड यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, एक्सेस पॉइंट, डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता, ठीक है, वित्तीय साक्षरता, ठीक है। नॉट एवरीवन हैज़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी, नॉट एवरीवन नोज़ हाउ टू ऑपरेट बैंक अकाउंट डिजिटली, नॉट एवरी विलेज शॉपकीपर एक्सेप्ट पेमेंट इन द डिजिटल फॉर्म। तो हम यदि सारा कुछ कर देंगे, डिजिटल ही कर देंगे तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। देन साइबर टेररिज्म बढ़ जाएगा इससे, न्यूक्लियर अटैक, नेचुरल डिज़ास्टर, इफ़ इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप, यदि सारा कुछ हुआ, ठीक है, साइबर टेररिज्म, न्यूक्लियर अटैक या नेचुरल डिज़ास्टर, एंड इफ इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप्स इकोनॉमी विल स्टॉप फंक्शनिंग, ठीक है। देन मेंटेनिंग द ब्लॉकचेन रिक्वायर्स 24 आवर यूज़ ऑफ सर्वर और इलेक्ट्रिसिटी, जिससे ई वेस्ट और पॉल्यूशन होगा, ठीक है। देन फिर अब हम देखते हैं कि क्या CBDC एक फिएट मनी है या नहीं। तो क्या इसे डिवाइड किया जा सकता है छोटे छोटे यूनिट्स में? हाँ, किया जा सकता है। क्या इससे म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है, यानी वहाँ से समझ लो शॉपकीपर और मैं हूँ, ठीक है, और मैंने कुछ ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि उसने गुड्स दी और मैंने CBDC में ट्रांजैक्शन किया, लेकिन उसके पास है सारा कुछ, ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा था। क्या म्यूचुअल एक्सचेंज हो सकता है? हाँ, ठीक है, क्लियर। अब देखो 2000 का नोट तो है फंजिबल, ठीक है। क्या 1 किलो गोल्ड बार है? ठीक है, क्योंकि उसे 100 ग्राम की छोटी छोटी में भी कर सकते हैं, तो डिवाइड तो ठीक है, हो सकता है स्मॉलर यूनिट में। दूसरा क्या है, इज़ म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू? यस, 100 ग्राम्स इंटू 10 बिस्किट कैन बाय अ सेम क्वान्टिटी ऑफ गुड्स एज सिंगल 1 किलो बार, ठीक है। देन अब बिटकॉइन क्या फंजिबल है? तो 1 बिटकॉइन का यदि 10 पॉइंट हम कर सकते हैं, ठीक है, तो भाई डिवीज़न तो पॉसिबल है। क्या म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है? तो हाँ, ठीक है, यानी 1 बिटकॉइन की भी उतनी ही वैल्यू रहेगी जितनी 10⁸ सतोशी की रहेगी, ठीक है। सो थ्योरेटिकली दे बाय द सेम क्वांटिटी, तो सारे फंजिबल हैं।
ना, ये तो फंजिबल देख लिया हमने, फंजिबिलिटी का हमने देख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले दो चीज़ ज़रूरी हैं फंजिबिलिटी के लिए। सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सबसे पहले ज़रूरी है डिवीज़न इनटू स्मॉलर यूनिट्स, और क्या है? म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नॉन फंजिबल टोकन क्या है, ठीक है। सो नॉन फंजिबल टोकन आर डिजिटल एसेट्स दैट कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश द ओनरशिप एंड वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग डिजिटल एसेट सच एज एन ओरिजिनल इमेज, वीडियो और ऑडियो। क्या मतलब है इसका? नॉन फंजिबल टोकन आर डिजिटल एसेट्स, ये क्या होते हैं? डिजिटल एसेट्स होते हैं, ठीक है। दैट कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश द ओनरशिप एंड वैल्यू ऑफ एन underlying digital assets. Now, NFT works on blockchain as it gives users complete ownership of our digital assets. और नॉन फंजिबल टोकन भी ब्लॉकचेन की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। बट समझो अभी ध्यान से, डिवीज़न पॉसिबल है और म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है। क्लियर? तो फिर इन्हें नॉन फंजिबल क्यों बोलते हैं? अभी देखेंगे, थोड़ा और, कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं पे हैं, ठीक है। सो नॉन फंजिबल टोकन की हम बात कर रहे थे। सो एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म कैन बी एन नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो क्या है? हमारी नॉन फंजिबल टोकन में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? क्लियर? बट ये नॉन फंजिबल क्यों है? नॉन फंजिबल क्यों है ये? नॉन फंजिबल इसलिए है क्योंकि म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन इसका पॉसिबल नहीं, ठीक है। यदि समझ लो मैंने कुछ भी एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें स्टोर कर दिया, तो मेरे लिए उस डॉक्यूमेंट की वैल्यू है, किसी और के लिए उस डॉक्यूमेंट की वैल्यू नहीं होगी, तो नॉन फंजिबल तो है ना। क्लियर? अब यदि मैंने वहाँ पर पैसे वगैरह कर दिए तो वो फंजिबल में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? सो एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म कैन बी एन। अब नॉन फंजिबल टोकन बन कौन सकता है, क्या क्या बन सकता है? तो वो सारी चीज़ें जैसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई भी वीडियोज़ वगैरह है, हमारे पास ज़मीन वगैरह है, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह यदि हम कर पा रहे हैं तो क्योंकि ज़मीन की वैल्यू इस बात पर डिसाइड है कि कागज़ात किसके पास है, सारा कुछ है ना। क्लियर? सो एवरीथिंग फ्रॉम ड्राइंग, फोटोज़, वीडियोज़, GIFs, म्यूज़िक, इन गेम आइटम्स, सेल्फीज़ एंड इवन अ ट्वीट कैन बी turned into an NFT which can then be traded using cryptocurrency. इसे हम कैसे किसकी यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं? किसका यूज़ कर सकते? क्रिप्टो करेंसी का। क्लियर? देन वर्किंग ऑफ नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन काम कैसे करता है? सो इफ़ एनीवन कन्वर्ट्स इट्स डिजिटल एसेट्स टू एन नॉन फंजिबल टोकन, ही शी विल गेट प्रूफ ऑफ ओनरशिप पावर्ड बाय ब्लॉकचेन, ठीक है। तो उसे मिलेगा कुछ रिसीट वगैरह, एग्जांपल दे रहा, ठीक है। सो देयर इज़ अ नीड फॉर क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एंड एन नॉन फंजिबल मार्केट प्लेस where one can buy and sell non-fungible tokens. Some of the NFT marketplace are OpenSea, Rarible Foundation, etc. NFTs are different from any other digital forms in that they are backed by blockchain technology. ठीक है। Non-fungible token can have only one owner at a time. ठीक है। Apart from exclusive ownership, non-fungible tokens owners can also digitally sign their artwork and more specific informations in their NFTs metadata, ठीक है। Clear? Then this will be only available to the individuals who bought the NFT, ठीक है। तो उसी को बस देखिएगा जिसने वो NFT परचेज किया है, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ नॉन फंजिबल टोकन की बात करें, सो टेरा न्यूलियस was the first NFT started in 2015 on Ethereum blockchain. Although this project was merely an idea that only allowed to
कस्टमाइज अ शॉर्ट मैसेज विच वॉज देन रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन। ठीक है, तो एक मैसेज सेंड किया गया, बाद में उसे क्या किया गया, उसमें रिकॉर्ड कर लिया गया। ठीक है, तो बाद में उसे NFT का नाम दिया गया कि NFT में हमने पहली बार कुछ किया है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम माइनिंग दोज बिटकॉइंस। ठीक है, देन केम क्यूरियो कार्ड्स, क्रिप्टो पंक्स एंड क्रिप्टो कैट्स इन 2017 बिफोर NFTs slowly moved into public awareness, then expanding into mainstream adoption in early 2021। ठीक है, तो अर्ली 2021 में ये मेन स्ट्रीम में आ गया और लोग इसे यूज़ करने लगे ज़्यादा उसमें। देन हाउ इज़ NFT डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, समझो अब इसको थोड़ा। सो अपार्ट फ्रॉम NFTs एंड क्रिप्टो करेंसी बीइंग बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन, बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो भले ही क्रिप्टो करेंसी और NFT किस पे बनी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, देयर आर सर्टेन डिफरेंस। क्या भाई, क्रिप्टो करेंसी इज़ अ करेंसी एंड इज़ फंजिबल। फंजिबल जानते हो ना, फंजिबल की हमने केसेस देखे थे लास्ट वीडियो में। कोई भी चीज़ फंजिबल कब हो सकती है, जिससे सेंट्रल किसी लेजिस्लेटिव या लॉ की बैकिंग हो, या तो क्या हो सकता है, एक तो ये केस था। दूसरा क्या था, दूसरा था एनीथिंग फिजिकल डिजिटल दैट कैन मेजर वैल्यू। ठीक है, सो क्रिप्टो करेंसी इज़ अ करेंसी एंड इज़ फंजिबल। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, फंजिबल है, मीनिंग दैट इट इज़ इंटरचेंजेबल। या तो फिर हमने दूसरा एक और पढ़ा भी, यार रुक जाओ, ये फंजिबल अभी हमने पढ़ा, और उस टाइम पे क्या पढ़ा था हमने, उस टाइम पे हमने फिएट पढ़ा था, सॉरी। ये फंजिबल है, फंजिबल यानी इंटरचेंजेबल हो सकता है, और म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, सो फंजिबल है क्रिप्टो करेंसी क्योंकि इसे इंटरचेंजेबल यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, RBI खुद कहता है कि ये इंटरचेंजेबल, सॉरी फंजिबल है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ़ वन होल्ड्स वन क्रिप्टो टोकन, से वन इथेरियम, द नेक्स्ट इथेरियम दैट द वन होल्ड्स विल ऑल्सो बी ऑफ द सेम वैल्यू। कोई और यदि लिया है तो उसकी भी सेम वैल्यू होगी। हाउएवर NFTs आर नॉन फंजिबल विच मीन्स द वैल्यू ऑफ वन NFT इज़ नॉट इक्वल टू द अनदर। नॉन फंजिबल मीन्स NFTs आर नॉट म्यूचुअली इंटरचेंजेबल। ठीक है, मेरी NFT आपकी NFT के बिल्कुल भी काम में नहीं आएगी। ठीक है भाई, मैंने यदि कोई वीडियो बनाई है, वो वीडियो मेरे लिए काम की है, तो आपके लिए थोड़ी ना उतनी काम की रहेगी। जब मेरे लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूरी थोड़ी ना आपके लिए भी उतने काम के होंगे। सो एवरी आर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स मेकिंग इट नॉन फंजिबल एंड यूनिक। ठीक है, और ये प्रोग्रामेबल होता है। ठीक है ना, व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विथ बाइंग NFTs। सबसे पहले तो क्या रहता है इसमें, फ्रॉड रिस्क रहता है। इन द रिसेंट पास्ट सेवरल इंसिडेंट्स ऑफ NFT स्कैम्स हैव बीन रिपोर्टेड, इंक्लूडिंग द emergence of fake marketplaces, unverified sellers often impersonating real artists and selling copies of their artworks for half price। ठीक है, देन एनवायरमेंटल रिस्क होता है। इन ऑर्डर टू वैलिडेट ट्रांजेक्शन, क्रिप्टो माइनिंग इज डन which requires high powered computer that run at a very high capacity, affecting the environment ultimately। ना नॉन फंजिबल टोकन को लेकर एक क्वेश्चन आया था 2022 में। सबसे पहले क्या लिखा है इसके बारे में, दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स। क्लियर, हमने देखा कि होता है। ठीक है, देन दे आर यूनिक क्रिप्टो करेंसी टोकन दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन। ठीक है, ये भी हमने देखा कि होता है। ठीक है, दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। अब भी हमने देखा कि NFTs क्या रहते हैं, इंटरचेंजेबल नहीं रहते हैं, या इंटरचेंजेबल होती भी हैं तो उनकी वैल्यू डिफ़र करती है। ठीक है, तो 1 and 2 ओनली। देन एक क्वेश्चन है, इन इंडिया द मिनिमम डिनोमिनेशन कॉइन एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजेक्शन इज 50 पैसे। हमने देखा था। ठीक है, 50 पैसे के कितने, 20 कॉइन यदि हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
लीगल लिमिटेड लीगल टेंडर में, ठीक है, यानी 10 रुपये तक के ट्रांजेक्शन के लिए। देन कॉइन्स बिलो 50 पैसे इज नॉट अ लीगल टेंडर, सही है, दोनों सही है। फिर भीम ऐप के लिए हमने देखा था ये सारा कुछ। ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसीव्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नाउ नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को अब ज़रा समझेंगे हम, ठीक है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इसको समझेंगे, ठीक है। तो वन नेशन वन कार्ड मॉडल बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद द हेल्प ऑफ NPCI, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL company and some banks. It helps developing special cards to pay ticket, trains, stations, train gate can open automatically upon tapping the card like in Hollywood movies. It has 3 components. NCMC card to be issued by banks. Nature can be debit, credit, prepaid. It can be used for metro, bus, suburban railway, toll parking, retail shopping etc. ठीक है। फिर क्या होता है, स्वीकार हो सकता है यानी ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम। फिर क्या होता है, स्वागत स्वचालित ऑटोमेटेड गेट, ठीक है। फिर SBI नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, यू कैन बाय दिस कार्ड फ्रॉम SBI बाय पेइंग 100 और मोर। कार्ड कैन पे मेट्रो बसेस, वाटर फेरीज एंड पार्किंग एट्सेट्रा। कार्ड कैन बी ऑल्सो यूज फॉर शॉपिंग, e-commerce, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम ATM। कार्ड इज बेस्ड ऑन नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड टेक्नोलॉजी NCMC। देन इंडेक्स और रैंकिंग की बात करेंगे अब थोड़ा, अब दिया ही है इसमें तो कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है। अब लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है, लास्ट चल रहा है, ठीक है। सो RBI फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स करता है, ठीक है। RBI एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को इशू करता है टू चेक वेदर एवरी पुअर पर्सन इज़ हैविंग एक्सेस टू बैंकिंग, लोन, इंश्योरेंस, पेंशन एट्सेट्रा। देन RBI का एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आता है टू चेक लेवल्स ऑफ डिजिटल पेमेंट इन वेरियस एरियाज ऑफ इंडिया। फिर रिपोर्ट आती है एक RBI पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया विजन 2019 टू 2021 रिपोर्ट। फिर UPSC प्री 2001 में 18 में एक क्वेश्चन आया था, वहाँ से हम एक स्टेटमेंट उठा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने नहीं डाला है। द मनी विच अ क्रेडिटर इज कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, ठीक है। क्या है हमारा वो, लीगल टेंडर मनी, ठीक है। सो फाइनली अब हमने हमारा फर्स्ट पिलर कंप्लीट किया है, जो कि हमारा है बार्टर टू बिटकॉइन।